हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे विद्यार्थी में, यानी जो विद्यार्थी कामयाब होना चाहते हैं उस विद्यार्थी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका आचरण होना चाहिए। इन चीज़ों का आपके जो विद्यार्थी जीवन है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और इस प्रकार का जो प्रयास आपने किया तो निश्चित रूप से आप ज़िंदगी में एक कामयाब विद्यार्थी होंगे और आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अच्छे से किसी भी परीक्षा को सक्सेसफुल तरीके से कामयाबी से आगे बढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले विद्यार्थी का जो पहला गुण है वो ये होता है कि उसका वकोध्यानम का इस मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से बगुला पानी में एक टांग पर खड़े रह करके और एक अपनी ध्यान मुद्रा में बहुत घंटों तक प्रतीक्षा करता है कि कोई मछली वहाँ से गुजरेगी, तब वो उसको आसानी से पकड़ लेगा और वो स्थिर अवस्था में रहता है जिससे कि मछली को ये आभास नहीं हो कि यहाँ से कोई उसके लिए खतरा है। तो विद्यार्थी का ध्यान है वो बगुले की तरह होना चाहिए, यानी एकदम कंसंट्रेट। दूसरा, श्वान निद्रा से तात्पर्य ये है कि कुत्ता है उसकी जो निद्रा होती है वो बहुत एकदम हल्की सी होती है और उसमें थोड़ी सी भी आर्ट कहीं से उसको सुनाई देती है, खतरे को तुरंत भाप जाता है, तो उसके जो सेंसर हैं वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। तो विद्यार्थी को भी इस टाइप की उसकी जो निद्रा है वो होनी चाहिए, यानी जब वो सोए तो उसका ध्यान है वो इस टाइप का रहना चाहिए, या उसकी निद्रा है वो इतनी अल्प होनी चाहिए कि तुरंत हल्की सी आर्ट से भी वो निद्रा को त्याग सके। तो वो विद्यार्थी का गुण बहुत बढ़िया माना गया है। तीसरा है काकचेष्टा का मतलब ये होता है कि जो कौवा होता है उस कौवे के अंदर जो चेष्टा होती है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए, तो आपने देखा होगा थोड़ी सी भी इधर उधर आपकी नज़र हुई और कौवा है वो तुरंत रोटी उठा ले जाएगा या खाना है उसको छीन ले जाएगा, बच्चों के हाथ में तक में छीन ले जाते हैं। तो आजकल तो क्या है कि ये चीज़ें कम देखने में आती हैं। तो सेरिकल्चर है वो विकसित होने की वजह से पहले गांव में इस टाइप की स्थिति सामान्य तौर पर होती थी। जब बच्चे खाना खा रहे होते थे तो जो कौवे हैं वो उनके हाथों से ही खाना छीन लिया जाता, उनकी जो चेष्टा होती थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसलिए विद्यार्थी का एक गुण ये भी माना गया है कि विद्यार्थी के अंदर ऐसी चेष्टा होनी चाहिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की, चीज़ों को सीखने की, वो जो कौवे में होती है। इसी प्रकार से अल्पहारी इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप भोजन जरूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दूसरा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, आपको आलस से आएगा। तो आलस से त्याग करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप पौष्टिक आहार करें परंतु कम मात्रा में करें, यानी अल्पाहारी आप बने। अगर अल्पाहारी आप हैं तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रह पाएंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा गृह त्यागी इसलिए कहा गया है कि आप अपने गृह को त्याग करके, पहले चूंकि आश्रमों में रहते थे लेकिन आजकल हम कोचिंग संस्थानों में, हॉस्टलों में और लाइब्रेरीज में अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो इसलिए घर को जो त्याग करेगा, घर से दूर रह करके जो पढ़ाई करेगा, तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये रहेगा कि मैंने घर इसलिए छोड़ा है, घर की जो सुख सुविधाएं वो किस लिए छोड़ी, तो उसको मोटिवेटेड रहेगा वो और वो उसको पढ़ाई करने के लिए तत्पर रहेगा। तो इसलिए विद्यार्थी का एक गुण ये भी माना गया है कि वो गृह त्यागी होना चाहिए। नंबर 6 नंबर पर हम रखेंगे समय प्रबंधन को। विद्यार्थी को अपने समय का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम तरीके से करना चाहिए। मैक्सिमम तरीके का मतलब ये है कि उसको समय का इस प्रकार का टाइम टेबल है वो जनरेट करना चाहिए जिससे कि उसके एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन हो उसके, जिससे कि उसकी जो अध्ययन है उसके अलावा उसके जो दूसरे कार्य हैं वो और उसका जो विश्राम है उसका टाइम टेबल में इस प्रकार से स्थान होना चाहिए कि उसके किसी भी प्रकार का दिक्कत उसको कोई नहीं हो, मतलब सभी प्रकार की चीज़ें हैं वो उसमें समाहित हो जाएं और उसका प्रबंधन है वो बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि विद्यार्थी को अगर सक्सेस होना है तो उस 24 घंटे में से ही उसको विश्राम भी करना है, मनोरंजन भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ साथ उसको रिविजन भी करना होता है। तो इसलिए समय प्रबंधन विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट 7 नंबर पर हम बात करेंगे लक्ष्य की। विद्यार्थी के पास एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी उसका एक गोल होना चाहिए। उस लक्ष्य के बगैर विद्यार्थी है वो उसको दे नहीं कर पाएगा। और लक्ष्य इस टाइप के हो सकते हैं कि वो जो टास्क उसने तय कर रखे हैं वो डेली, वीकली या मंथली या लॉन्ग टाइम, इस टाइप के जो उसके टास्क हैं उनके ऊपर उसको फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो उस टास्क को पूरा करने का प्रयास करेगा तो उसकी पढ़ाई है वो सतही हो जाएगी और उसको निखार आता जाएगा, यानी उसका इम्प्रूवमेंट है वो अपने आप ही होता जाएगा। उसके बाद में हम रखते हैं मेहनत को। विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होना चाहिए।
हार्ड वर्किंग होने का मतलब ये है कि उसको बहुत कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन है ये बार बार नहीं आता है। और ये जो समय है, इस समय को अगर आपने बर्बाद कर दिया, आलस्य में कर दिया, या आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, काम चोरी की आदत आपकी पड़ गई है, आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, बैठ करके आपका अध्ययन करने की कैपेसिटी कम है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं, उससे आपका ये जो मेहनत है इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मेहनत है वो आप अगर आप ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो रिजल्ट हैं वो भी ज़्यादा बेहतर होंगे और आप जिंदगी में काफ़ी कामयाब होंगे। इसके अलावा एक जो चीज़ है वो मैं यहाँ रखूँगा, आत्मविश्वास को। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना विद्यार्थी में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जब वो अध्ययन करना शुरू करते हैं और जब उनको थोड़ी सी कठिनाई किसी सब्जेक्ट में आती है तो वो उस सब्जेक्ट से कटने लग जाते हैं, वो दूर भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत है, उस दिक्कत के समाधान के लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं, उस सोर्स के माध्यम से आप उसको करें और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, तो इससे आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट होएगा। और जब आप कॉन्फिडेंटेड होंगे तो आप हर चीज़ को मतलब अच्छे से कर पाएंगे और आपके अंदर निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो पाएगा। और सबसे ज़रूरी और इन सारी चीज़ों पे भारी पड़ने वाली एक चीज़ है, उसका जिक्र मैं करूँगा यहाँ अंत में, और वो है नशे की प्रवृत्ति। जी हाँ, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके दो कारण हैं। एक तो विद्यार्थी लाइफ है, उसमें नशे का वैसे ही कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा, ये जो किशोरावस्था युवावस्था होती है, इस दौरान में चूंकि हमें ज़्यादा बहुत समझ नहीं होती है, इसलिए ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि हम किसी नशे की प्रवृत्ति में पड़ के हमारा जो करियर है उसको चौपट कर लेते हैं। क्योंकि जब हम ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, नशे की प्रवृत्ति में रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये संभावना रहती है कि हमारा जो करियर है यानी भविष्य है वो खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप नशे से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे साथियों से दूर रहें जो नशे की प्रवृत्ति के शिकार हैं, और उनको भी हतोत्साहित करें कि वो इस नशे की प्रवृत्ति को त्याग दें। तो ये अगर 10 चीज़ें आपने अपनी जो विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है, उसमें काम में ली, तो निश्चित रूप से आपका विद्यार्थी जीवन है वो बहुत ही गोल्डन ईरा की तरह होगा और आपके जो रिजल्ट हैं वो साल दर साल बेहतर होते जाएंगे और आपका भविष्य है वो भी सुरक्षित होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी देखने के लिए प्रेरित करिए। साथ ही इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे बार बार इसलिए आग्रह करता हूं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली जो भी सामग्री है जो आपको मोटिवेटेड रखती है वो आप देख सकें, और उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपसे किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग हम नहीं मांग रहे हैं, केवल आपका इस प्रकार का सहयोग मांग रहे हैं जिससे कि हमारा चैनल है वो अच्छे से ग्रो हो और आप लोगों का जो भला है वो हम और कर सकें और दूसरे लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचा सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी पॉजिटिव विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।